हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे भी। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम पूरी पर। इसी चैनल पर आपको HSC के प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। तो आज हमारी उसी सीरीज से मैथ की प्रैक्टिस सेट है अभी 31 सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है भी किसी संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर यानी कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल है वो 2, 3, 4 रहता है भी। सबसे छोटा नंबर बताना है भी कौन सा होगा, सबसे छोटी संख्या बतानी है भी क्या होगा। यानी कि सबसे पहले देखो 4, 5, 6 अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या लेना है भी, इन सभी का ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेने पर जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा भी, एलसीएम आप आसानी से ले सकते हो। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60 भी। अब देखो करना क्या है, यानी कि 4, 5, 6 ये बोल रहा है भी 4, 5 और 6 यानी कि रिमाइंडर कितना बचता है। 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 बचता है, इसी प्रकार 5 से करते हैं तो भी 3 बचता है और 6 से करते हैं तो 4 बचता है। यानी कि इनका अंतर देखो कितना आ रहा है, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2। यानी कि ये अंतर है हमारा क्या है भी, सेम है। तो 60 में से माइनस का 2 कर लोगे कितना आ जाएगा भी, 58 आ जाएगा। वो हमारा क्या आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर आ जाएगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देखो, क्वेश्चन को कोई संख्या थी 4, 5, 6 से भाग देना था, शेषफल 2, 3, 4 रहता है भी। यानी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो हमेशा ही एलसीएम लेंगे 4, 5, 6 का भी। एलसीएम लेने पर 60 आ गया। इस प्रकार हमने अंतर भी चेक कर लिया, यानी कि डिफरेंस चेक कर लिया, सेम का सेम था। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है भी, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भी इसमें से कथन दिया हुआ है भी आगे दो पूर्णांक यानी कि 1 और 2 निकाले गए हैं। कथन क्या कहता है, कथन की अगर बात करें शिक्षा और धन प्रगति की ओर लेकर जाते हैं। शिक्षा और धन प्रगति की ओर लेकर जाते हैं। अनुमान क्या बता दिए, यदि आप धनी हो तो प्रगति संभव है। कथन के अनुसार अगर बात करें शिक्षा और धन दोनों के दोनों क्या है भी, प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। यदि आप धनी हो तो प्रगति संभव है, बिल्कुल ठीक है। शिक्षित लोग धनी होते हैं, क्योंकि अगर इसमें बात की इसकी की है, शिक्षा की बात करिए, शिक्षा और धन अगर शिक्षा करेंगे तो प्रगति ऑटोमेटिक होगी, तो शिक्षित लोग भी क्या हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। यानी कि राइट आंसर की अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी दोनों पूर्वानुमान है मान्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भी, एक आरेख दिया हुआ है और अक्षरों की पहचान करनी है जो खिलाड़ी हो, डॉक्टर भी हो, परंतु कलाकार नहीं हो भी। यानी कि कलाकार का इसके अंदर वर्णन नहीं किया, यानी कि कलाकार हमें नहीं बताना। ये देखो सर्कल हमें खिलाड़ी की तरफ बता रहा है, ट्रायंगल है वो डॉक्टर है, यानी कि जो स्क्वायर यानी कि वर्ग है वो कलाकार बता रहा है। पूछ क्या लिया, जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी वाला देखो सर्कल कौन सा है, यानी कि सर्कल ही है। अब देखो यहाँ तक तो हमें कुछ नहीं लेना, क्योंकि ये तो था कलाकार का। आगे क्या बोल दिया, जो खिलाड़ी भी हैं और डॉक्टर भी हैं। यानी कि किसको उठाएंगे, ना जी को उठा सकते, क्योंकि जी ओनली डॉक्टर का बता रहा है, न कि खिलाड़ी का। तो इसके अंदर कॉमन क्या चीज हमारे पास, बी कॉमन है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा भी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4, 5, 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। पाई चार्ट से रिलेटेड आपका चाहे HSC का एग्जाम हो, चाहे SSC CHL वगैरह के एग्जाम हो, सारे के सारे एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं भी। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। 2021 के अंदर परिवार की कुल आय दे दी, यानी कि 15,000 रुपए थी, यानी 15,000 नहीं 1,50,000 रुपए थी। आवास और परिवहन पर दिए गए व्यय का अंतर बताना भी। यानी कि यहाँ पर देखो ये है आवास, यानी कि इस 1.5 लाख है, यानी 1,50,000 है। इसका क्या करोगे आप, 1,50,000 का 15% निकाल लेंगे, यानी कि 15% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 15 और 15 की मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाता है भी 225 हो जाता है। 00 पीछे लगी, ये क्या आ गया भी, हमारा आवास का खर्च आ गया। आगे क्या कहता है, आगे कहता है भी परिवहन पर, परिवहन पर कितना है, ओनली टोटल 5% है। सेम इसी तरह करना है, यानी कि 1,50,000 का 5% निकालना है। तो सेम का सेम इसी तरह करोगे, 00 से 00 कैंसिल कर लेंगे, 15 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, कितना होगा भी 7500, यानी कि एक चीज तो आ गई हमारे पास, ये 22,500 आ गया। दूसरा क्या आ गया भी हमारा 7500 आ गया। इन्हीं का क्या पूछ लिया, डिफरेंस, यानी कि अंतर 0 में से 0, ये भी 0 बच गई, 5 में 5 गया फिर 0, 12 में 7 गया, कितना बच गया भी 5, आगे कितना बच गया 1, यानी कि डिफरेंस या अंतर कितना आ गया इनका, 15,000 रुपए आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक बार और देखो क्वेश्चन को,
1,50,000 रुपये आय थी परिवार की, आवास तथा परिवहन पर किए गए व्यय का अंतर पूछ लिया। सबसे पहले हमने निकाला था आवास पर। आवास पर कितना था अभी 15% था। 1,50,000 का 15% निकालेंगे, यानी कि 15% को हटाएंगे तो बटा 100 से कर देंगे। कैंसिल आउट करने पर 22,500 आ गया। इसी प्रकार परिवहन पर करेंगे तो 5% है, 7500 आ गया। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000। हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के सिवा सर्वाधिक व्यय पूछ लिया। यानी कि इस पाई चार्ट के अंदर देखेंगे सबसे ज्यादा किस पर है भी, भोजन पर है। कितना है 23% है। उसके बाद पूछा है भी किसके ऊपर है, तो 23% के बाद कितना आता है भी 20% आता है। किस पर हो रहा है वो, अन्य पर हो रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा भी राइट हो जाएगा। पूछा क्या था, परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के सिवाय, यानी कि भोजन को छोड़कर किस पर ज्यादा व्यय हो रहा है, तो भोजन को छोड़ के अन्य खर्चों पर व्यय हो रहा है। कितना हो रहा है ये पूछ लेता तो 20% भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि परिवार की कुल आय 1,50,000 रुपए थी तो भोजन पर कितनी राशि व्यय होगी। यानी कि 1,50,000 रुपए क्या थी भी आय थी, भोजन पर व्यय पूछ लिया। भोजन पर कितना है भी 23% है। प्रतिशत को हटाएंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा भी 34,500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया था, 12 किलोमीटर की दूरी उत्तर की ओर तय किया। यानी कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे भी, ये डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गई भी हमारी डायरेक्शन। ये क्या हो गया भी हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व, ये क्या हो गया वेस्ट यानी कि पश्चिम, ऊपर क्या हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तर, और नीचे क्या हो गया भी साउथ यानी कि दक्षिण। क्लियर। अब क्या कहता है, 12 किलोमीटर जाता है उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर का है भी ऊपर की तरफ है। कितना चल दिया 12 किलोमीटर चल दिया। 90 डिग्री बाएं घूमता है। लेफ्ट किस साइड होगा इसका, इस साइड होगा। कितना घूमता है भी 90 डिग्री घूमता है और थोड़ी दूर चलता है, यानी कि डिस्टेंस नहीं बताई भी कितनी है। यहां पर पहुंच जाता है, मान के चलो यहां पर आ गया। आगे क्या बोल रहा है, आरंभिक स्थान। आरंभिक स्थान कौन सा था, आरंभिक स्थान तो ये था ना, इसका आरंभिक स्थान तो ये था। अंतिम स्थान कौन सा है, अंतिम स्थान है भी ये। आगे क्या पूछ लिया, इनके बीच की दूरी दे दी, कितनी दे दी 13 दे दी। पूछ क्या लिया, उत्तर से घूमने के बाद वह कितना चला। यानी कि एक ट्रायंगल बना दी। कैसी ट्रायंगल होगी, ये इस प्रकार ट्रायंगल होगी। यानी ये कितना है भी 12, ये 90 डिग्री है। क्लियर, यानी ये क्या हो गया 13 है। अब देखो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि कर्ण होता है भी। ठीक है, अगर ये कर्ण है तो ये क्या हो गया बेस, यानी कि ये क्या हो गया हमारा आधार हो गया भी। पूछ क्या लिया, परपेंडिकुलर पूछ लिया, यानी कि लंब का पूछ लिया। हमें पता है भी 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का कर लेंगे 12 का स्क्वायर, वो जो हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। यानी यहां पर इसको परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर मान लो, चाहे एक्स मान लो भी। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा भी 169। आगे क्या है 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 144। आगे क्या बच गया भी पी का स्क्वायर, यानी कैंसिल आउट करो कितना बचेगा 25 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये लग गया भी रूट, यानी पी की वैल्यू निकालोगे, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी, यानी कि 5 किलोमीटर भी। एक बार और देखना क्वेश्चन को, क्या कहता है क्वेश्चन, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया था। इस वाले ग्राफ के अंदर देखेंगे हम भी, इसके अंदर क्या बता रहा है अभी। अब देखो इसके अंदर बोल रहा है भी 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गिरा, यानी कि ऊपर था हमारा, इस वाले ग्राफ के अंदर देखना है हमें 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया तो ऊपर चल दिया। उसके बाद 90 डिग्री बाएं घुमा, यानी कि इसका बाएं किस साइड होगा, यानी कि लेफ्ट इस साइड हो जाएगा भी। 90 डिग्री घुमा और कुछ देर चला, यानी कि डिस्टेंस नहीं बताई थी, पूछ ली डिस्टेंस कितनी थी। आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी बता दी 13 किलोमीटर। घूमने के बाद यानी ये एक ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो कैंसिल आउट करने पर हमारे पास राइट आंसर कितना निकल कर आ गया भी 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान आयु कितनी थी भी 4:5 थी, यानी कि ये लिख लिया 4 और ये क्या लिख लिया भी 5। दोनों को ले लेंगे x के तौर पर भी, दोनों को ले लेंगे x के तौर पर, प्लस करेंगे, प्लस क्यों करेंगे वो बताएंगे आगे। यानी कि 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद दोनों का अंतर निकालो कितना हो जाएगा भी 7 और 7 कितने हो गए 14 हो गए। दोनों के अंदर ऐड कर देंगे। आगे क्या है जो इनका अनुपात निकल कर आ रहा है कितना आ रहा है भी
5:6 के अंदर अनुपात हो जाता है। बी की वर्तमान के अंदर आयु पूछ ली। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यानी कि आर पर गुणा 6 को 4x से मल्टीप्लाई कराएं कितना होगा अभी 24x। आगे क्या है प्लस का कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा इज इक्वल टू आगे क्या है 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं कितना होगा 25x प्लस का क्या है अभी 14 और 5 की मल्टीप्लाई कराएं कितना होगा 70 होगा। इस 24x को दूसरी साइड लेके जाएंगे 25x की तरफ यानी यहां पर तो बचेगा ओनली x और ये 70 दूसरी साइड आ जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा 14 बचेगा। यहीं पर क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा खत्म हो जाता है। x बराबर किसके आ गया अभी 14 के आ गया। अब देखो हमारे पास पता था अभी हमें ये है a और ये है b यानी सबसे पहले लिया था हमने a को लिया था 4x b को कितना लिया था 5x। तो पूछा क्या है b की वर्तमान पूछिए। सबसे पहले तो ये क्या है भी अनुपात है ना 7 वर्ष पहले के हैं 7 वर्ष पहले के अनुपात हैं यानी कि मल्टीप्लाई करा देंगे। ये था a ये था b इस 14 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया 56 ये कितना हो गया अभी 70। अगर 7 वर्ष पहले की आयु पूछता तो a की आयु 56 थी b की आयु थी 70। ये पूछ रहा है वर्तमान यानी कि 7 वर्ष पहले इतने थे 7 ऐड कर देंगे वर्तमान के अंदर जो क्या आ जाएंगे a आ जाएगा 61 का यानी कि 61 का और b कितने का आ जाएगा अभी 77 का। यानी कि पूछा क्या है b की वर्तमान आयु पूछ ली b की वर्तमान आयु हो जाएगी 77। अगर a की पूछता तो कितनी हो जाती 61 भी 7 अच्छा 13 यानी कि 63 हो जाती न कि 61 भी। ठीक है एक बार और देखो क्वेश्चन को a और b की वर्तमान आयु 4:5 है यानी कि अनुपात दे दिया 4x और 5x ले लिया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद दोनों का क्या कर लोगे ऐड कर लोगे 7 और 7 कितने हो गए 14 हो गए। अनुपात कितना हो जाता है आगे 5 और 6 यानी 5/6 कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करा ली यानी कि आर पार गुणा भी 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24x प्लस का 84 इज इक्वल टू 5 की 5 के साथ कराएंगे तो 25x प्लस 14 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 70। इस 24x को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो x बच गया 84 में से 70 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 14 भी। कैंसिल आउट करने पर जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी अगर 7 वर्ष पहले पूछता तो 56 हो जाती a की b की हो जाती 70 ऐड कर लिया 7 वर्ष तो एक b की आयु कितनी आ गई हमारे पास 77 वर्ष आ गई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर लो भी। एक लाइन ड्रॉ करने पर हमारे पास एक लाइन ले ली उसके बाद क्या बोल रहा है स्टार्टिंग के अंदर देखो सुमा है वो उमा से छोटी है यानी कि ये ले ली भी सुमा यहां पर लिख लिया। ये है सुमा किससे छोटी है भी ये छोटी है उमा से ये लिख लिया उमा। आगे क्या बोल रहा है नेहा सुमा से लंबी है यानी कि नेहा सुमा से लंबी है बट हमें ये नहीं पता उमा से लंबी है कि एक लाइन ये देखो आगे क्या बोल रहा है उमा है वो नेहा से लंबी है उमा नेहा से लंबी है तो यहां पर हो जाएगी भी नेहा क्लियर ये होगी भी नेहा। आगे क्या बोल रहा है सुधा उमा से लंबी है उमा से लंबी कौन होगी सुधा होगी तो इसको लिख लिया भी यहां पर सुधा। आगे क्या बोल रहा है लेकिन एमा से छोटी है कौन छोटी है सुधा छोटी है तो सबसे बड़ी की अगर बात करें तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी इसके अंदर पूछा क्या सबसे लंबी पूछिए तो सबसे लंबी कौन हो जाएगी हेमा हो जाएगी। अगर बीच वाली पूछता तो बीच वाली कौन हो जाती बीच वाली हो जाती उमा भी और यहीं पर बात करें सबसे छोटी पूछता तो कौन सी हो जाती सुमा हो जाती। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर बी उसी वस्तु को सी को 20% प्रॉफिट पर सी कोई वस्तु को डी को 10% प्रॉफिट पर यदि डी ने टोटल जो रुपए लिए थे 330 दिए थे ए ने उसको कितने रुपए में खरीदा था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ये लास्ट के अंदर जो वैल्यू है ना कितनी है रेट बता दिए यानी कितना रेट है अभी 330 है तो 330 को लिख लेंगे यहीं पर। आगे क्या बोल रहा है मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से क्यों कराएंगे वो भी देखो ए ने कोई वस्तु बी को बेची थी यानी कि यहां पर क्या लिख लेंगे जो वैल्यू आएगी वो ए की आ जाएगी। ठीक है डायरेक्ट ट्रिक के साथ ए ने किसी वस्तु को बी को 25% यानी कि 100% टोटल होते हैं तो 25% पर बेच दी तो 125 भी। आगे बोल रहा है बी ने सी को कितने पर बेचा 20% का प्रॉफिट यानी कि 120 भी। आगे क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है यानी कि सी ने किसी वस्तु को डी को बेची थी 10% का यानी कि 110 कर लेंगे। 00 ये 00 कैंसिल भी। आगे क्या है 11 को इससे कैंसिल आउट करेंगे यानी कि 3 पर चल जाएगा और 0 भी। आगे क्या है
25 पांजे कितना होता है 125, 25 चौके कितना होता है भी 100, 4 तिये कितना होता है भी 12, 3 को इसको कैंसिल आउट करोगे 10 त्रिज्या कितना होता है 30, और कोई कैंसिल आउट होता है 5 को इससे कैंसिल आउट कर देंगे यानी 2 पर चल जाएगा। 2 की 100 की मल्टीप्लाई करा दो, किसके बराबर है ए के बराबर है, यानी कितना हो जाएगा 200 रुपये। इसने पूछ लिया ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था 200 रुपये में। अगर ये पूछ लेता यहाँ पर तो यहाँ पर तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगर ये पूछता बी ने कितने में खरीदा था भाई, तो ए ने उस वस्तु को 25% का लाभ पर बेच दिया था, यानी कि 200 का जब 25% का लाभ करोगे कितना हो जाएगा भी 250 रुपये हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कराएंगे। इसने बेच दिया था 250 रुपये में, यानी उसने तो खरीदा था, बी ने खरीदा था 250 में, तो बी का पूछता तो 250। इसी प्रकार वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। एक बार और देख लो, डी ने 330 रुपये दिए थे, 330 हमने लिख लिए, उसके बाद में 100/125 करते रहे। अगर ये हानि पर बोलता तो माइनस कर लेते, अगर प्रॉफिट पूछा है तो प्लस कर लिया, और कुछ नहीं। इज इक्वल टू आगे क्या रख लिया हमने, ए रख लिया था। कैंसिल आउट करने पर राइट आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 क्या कहता है, एक अनुक्रम दिया है, इसके अंदर एक लुप्त पद है और बताना क्या है भी हमें, यहाँ पर क्या आएगा भी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन। एफ के बाद में क्या आता है भी, इसने लिख लिया एच लिख लिया। एफ के बाद क्या आता है भी, यानी कि जी को छोड़कर एच आता है। इसी प्रकार एच को आई को छोड़कर क्या आता है भी, जे आता है, यानी के को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा एल, यानी एल किसके अंदर है, इस सी वाले के अंदर नहीं है, तो सी वाले को कर लेंगे कैंसिल। आगे देखो एन है, एन के बाद क्या आता है भी, क्यू आता है, यानी किसको छोड़ दिया, ओ और पी को। आगे क्या है, क्यू के बाद में क्या आता है, आर और एस आता है, फिर आता है टी, टी के बाद में क्या है भी, यानी कि टी के बाद में यू और वी को छोड़ देंगे, आगे क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, तो एल और डब्ल्यू। एल और डब्ल्यू देखो इसके अंदर कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं, यानी सी और ये है जी और ये है के। सी के बाद कितना है भी, डी ई एफ, यानी कि 3 का गैप है, ये भी 3 का गैप है। के बाद में 3 का गैप करेंगे, यानी के एल एम और एन आएगा, क्या आगे ओ आएगा, तो एल डब्ल्यू ओ हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6, 7, 18, 23 और 38 दे दिया, आगे पूछ लिया क्या आएगा भी। ये लिख लिया अभी 6 और ये लिख लिया 7 और ये लिख लिया 18 और ये लिख लिया 23 और ये लिख लिया 38 और पूछ क्या लिया, यहाँ पर क्या चीज आएगी। 6 किस प्रकार बना, 7 किस प्रकार बना, 23 किस प्रकार बना, ये सभी चेक करेंगे। यानी 2 है, 2 का स्क्वायर कर लो कितना होता है 4 होता है, प्लस का ही 2 ऐड कर लो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार ये था 2, आगे ले लिया अभी 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 9 होता है। 7 कैसे आए, इसके अंदर माइनस का 2 कर लो तब आ जाएगा 7। आगे है 4 का स्क्वायर करोगे 16, प्लस का कर लेंगे 2। आपको एक चीज पता चल गई, यानी एक बार स्क्वायर तो करना ही करना है। यानी ये 2 था, 3 था, 4 था, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। एक बार प्लस का 2 कर रहे थे, एक बार माइनस का 2, यानी सभी का करना क्या है अभी हमें स्क्वायर करना है। एक बार माइनस का 2, एक बार प्लस का 2, एक बार माइनस का 2, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में 2 गए 23। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 2 38। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, माइनस का कर लो 2, कितना बचेगा भी 47 बचेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृष्णा मूर्ति प्रति माह 15,000 रुपये कमाता है भी, इसका वजन है 80% व्यय कर देता है, यानी कि खर्च कर देता है। अब देखो 15,000 रुपये कमाता है, यानी ये लिख लिया मैंने व्यय, यानी कि व्यय यानी कि इसने कर दिए खर्च भी। ये हो गया इस साइड व्यय और इस साइड क्या होगी बचत, इस साइड होगी बचत, यानी कि 15,000 रुपये का ये था 80% व्यय करता है, तो 20% क्या करेगा बचत करेगा। 15,000 का 80% किस प्रकार निकालना है, यानी कि 15,000 है उसका कर लेंगे हम 80% मल्टीप्लाई, यानी 80% को हटाएंगे तो आपको बताया था अभी 00 लगा देंगे। कैंसिल आउट करने पर ये तो आ जाएगा 12,000 रुपये और ये कितना आ जाएगा अभी 15 दूनी करेंगे 30, यानी कि ये आ जाएगा 3,000, यानी कि 15,000 रुपये थे टोटल, 12,000 रुपये खर्च कर दिए, 3,000 रुपये बचा लिए। 12,000 और 3,000 को ऐड करेंगे कितना होगा, टोटल 15,000 ही होगा। आगे क्या बोल दिया इसने, वेतन के अंदर 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 15,000 था उसके अंदर कितनी वृद्धि हो जाती है भी 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 100 प्लस का कर लेंगे 20। कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा भी, नया वेतन जो निकल कर आएगा कितना आ जाएगा 18,000 रुपये। ये क्या आ गया हमारे पास, नया वेतन आ गया भी, कितना आ गया नया वेतन आ गया 18,000 रुपये, किंतु वस्तुओं के मूल्य में बढ़ जाने पर 20% अधिक व्यय भी कर रहा है। यानी पहले 12,000 रुपये खर्च कर रहा था,
पहले 12,000 रुपये खर्च कर रहा था, अब 20% और अधिक करेगा, यानी कि 120 कर लेंगे। 00 से 00 कैंसिल आउट करने पर कितना आ जाएगा? 14,400 रुपये क्या आ जाएगा भी? इसका खर्च आ जाएगा। खर्च बोल सकते हो, व्यय बोल सकते हो, एक ही बात है। पूछ क्या ली? नई बचत पूछ ली। नया वेतन 18,000 रुपये है, नई खर्च है वो कितना है? 14,400, यानी कि डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? इनका 18,000 और 14,400 का अंतर निकालोगे, वो क्या आ जाएगी? इसकी नई बचत आ जाएगी, यानी कि 3600 रुपये। एक बार और देखो क्वेश्चन को। 15,000 रुपये कमाता था, 80% व्यय करता था, टोटल प्रतिशत 100 होते हैं, व्यय कर दिया 80, तो बचत कितनी होगी भी हमारे पास यहाँ पर? 20%। 15,000 का 80 निकालेंगे तो 12,000 होता है, 20% निकालेंगे तो 3,000 होता है, यानी कि 12,000 रुपये खर्च थे, 3,000 रुपये बचत थी। उसके मासिक आय के अंदर 20% की बढ़ोतरी होती है, यानी कि 15,000 रुपये पहले आई थी, 20% यानी कि 120 कर लेंगे बटा 100 कर लेंगे, तो 00 से 00 कैंसिल आउट करने पर तो भी 18,000 आएगा। या फिर आप डायरेक्ट 15,000 का 20% निकालोगे तो 3,000 होता है, 15,000 के अंदर 3,000 ऐड करोगे तो भी 18,000 होगा। 18,000 नया वेतन आ गया। इसी प्रकार वृद्धि के बाद 20% अधिक व्यय करता था, यानी कि 120 और कर लिया हमने, यानी कि मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14,400 रुपये इसका नया खर्च आ गया। नया वेतन था 18,000, कैंसिल आउट करने पर नई बचत आ गई 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जा सकते हैं, यानी बनाया नहीं जा सकता, भी नहीं बनाया जा सकता, यानी क्या है भी? ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें चेक करना है, तो इसके अंदर जो राइट आंसर निकल कर आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, यानी कि ऑरेंज आ रहा है भी। ORANGE इसके अंदर देखो ये है ई, और पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के आपको ई नहीं दिखाई देगी, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन वर्ड के अंदर आपको ई नहीं दिखाई दे रही। इसने बोला था नहीं बनाया जा सकता, तो ऑरेंज हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? यानी कि टोर्टाइस को इस प्रकार लिख लिया, यानी कहने की बात क्या है भी? यहां पर ये था टी के बाद में क्या आता है भी? यू को छोड़ दिया वी आ गया। इसी प्रकार ओ के बाद क्या आता है भी? पी को छोड़ दिया क्यू आ गया, यानी सभी के अंदर एक एक का डिफरेंस है। ई के बाद में एफ को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा भी? जी आ जाएगा। तो स्टार्टिंग के अंदर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी तो आएगा नहीं। आगे क्या है? एल के बाद में एम छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा भी? एन आ जाएगा। अब देखो GN से स्टार्टिंग हो रही है, ज्यादा लेंथी करने की आवश्यकता नहीं, यानी कि ये था GR, ये भी कैंसिल, ये हो सकता है इसके अंदर GR, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। एक एक का डिफरेंस लेके चेक कर लेना है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता ही रहता है भी। तीसरी संख्या से 12 सही 1/2 है भी, ये 12 सही 1/2% क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। 12 सही 1/2% और 25% अधिक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या कितने प्रतिशत होगी? मान लेते हैं हम भी थर्ड नंबर मान लेते हैं, यानी कि तीसरी संख्या मान लेते हैं। तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 100 मान ली। 100 मान ली तो पहली संख्या कितनी होगी? यानी कि ये बोल रहा है 12 सही 1/2%। इसको करेंगे 12 दूनी 24 और 1 25/2% होगी भी, यानी कि इसी 100 के अंदर 25% 25/2 ऐड कर देंगे। 25/2 ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्यों? ये बोल रहा है अधिक है, यानी कि 200, और ये कितना हो गया अभी? 225/2, यानी कि पहली संख्या निकल कर कितनी आ गई? ये आ गई हमारी भी फर्स्ट नंबर, यानी कि पहली संख्या 225/2। आगे करेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी बढ़ोतरी हो रही है? 25% बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि पहले 100 थे, अब कितना हो रहा है अभी? 125 हो रहा है। पूछ क्या रहा है अभी? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है। अगर संख्याएं पूछता तो 125 हो जाती, पहली संख्या हो जाती 225/2, दूसरी हो जाती 125। पूछ लिया इसने पहली संख्या दूसरी संख्या। पहली संख्या कौन सी है अभी? 225 बटे करेंगे 2, किससे अधिक है? अभी दूसरी संख्या से पूछा था, दूसरी कितनी है? 125 है। प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा ही 100 से। 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से करेंगे कैंसिल आउट, 5 पर कितना चल जाएगा? 5 चौके 20, और कितना चल जाएगा? 5 5 25, 2 दूनी 4 45, और 2 की मल्टीप्लाई करा लेंगे, कितना हो जाएगा अभी? 90%, यानी कि इसके बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देखिए क्वेश्चन को, पहली संख्या दूसरी संख्या के, यानी पहले तीसरी संख्या ले ली हमने 100 भी, उसके बाद क्रम से यानी कि लगातार
पहली और दूसरी, यानी कि 12.5% से 12 से 1/2 को हल किया, 25/2 बनाया, 100 के अंदर 25/2 ऐड किया तो 225/2, ये होगी पहली संख्या। दूसरी संख्या बोल रहा है 25% अधिक है, 25 और ऐड कर लिया, यानी कि 100 के अंदर 25 ऐड करेंगे कितना होगा 125। अंतर पूछ लिया, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है, 225/2 पहली संख्या थी, दूसरी संख्या थी 125। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट करने पर 90% आ गया। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, और आपके जो पिछली क्लास के अंदर डाउट थे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन वो प्लीज आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका 100% वहां पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। 2-3 क्वेश्चन के अंदर आपके डाउट थे, वो क्वेश्चन भी आपको करवा दिए जाएंगे भी।